हजरात मोहतरम, जिस तरीके से इश्तिहार और जिस तरीके से आपको दावत दी गई थी उस तरीके से तो माहौल नहीं दिख रहा है। जानती हूँ क्यों नहीं दिख रहा है। आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जानती हूँ क्या बात पाई जा रही है। मुसलमान को अगर गोश्त के नाम पर दावत दो तो मुसलमान खुद आता है, अपने बच्चों को साथ देकर आता है, खुद आता है, अपने घर वालों को भी बुलाकर आता है। रोटी और भात की बात आ जाए तो मुसलमान अफरा तफरी का माहौल भी बनाने पर आमादा हो जाता है। मगर इसी दुनिया के अंदर आपने अपनी निगाहों से देखा होगा कि मुसलमान को अगर नबी के मीलाद के प्रोग्राम में बुलाया जाता है, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल के लिए पुकारा जाता है तो मुसलमान आने के लिए तैयार नहीं होता है। मौलाना शमसुल्लाह साहब क़िबला अगर उर्से मुक़द्दस की जगह पर यहाँ पर नच नाच और गाने का प्रोग्राम रखे होते, किसी डांसर किसी नचनिए का इंतखाब किए होते तो ये मुसलमानों किसी को बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती, माइक से ऐलान कराने की ज़रूरत ना पड़ती, बल्कि मुसलमान कसरत से जहाँ दिखते हुए नजर आते। आज जब मुसलमान इस तरीके से अपनी बेहूदगी को पेश करता है, जब मुसलमानों पर आफात व बलियात को नाजिल किया जाता है, इसी भारत की जमीन पर जब मुसलमानों की आबरू पर हमले किए जाते हैं, मुसलमानों के वकार को मजरू किया जाता है, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जाता है, तो मुसलमान कहता है निसार अहमद डेसामी आज भारत की जमीन पर हमें सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू किया जा रहा है। मुसलमानों अगर यही जज्बात यही तौर तरीका तुम पेश करोगे तो एक दिन भारत ही नहीं दुनिया की जमीन पर तुम बर्बाद कर दिए जाओगे। अगर आबाद होना चाहते हो तो पैगंबरे इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी के शरीयत पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो रब तबारा का बताला तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन किस तरीके से माहौल को खराब किया जा रहा है आप अंदाजा लगाएं। उठक बैठक का माहौल चल रहा है, ऐसा पता चलता है ये कोई मिलाद का प्रोग्राम नहीं, उर्स का प्रोग्राम नहीं, ये उलमा को बुलाकर ऐसा मालूम होता है कि हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। मुसलमानों अगर तुम उलमा के साथ मजाक करोगे ना तो याद रखो अल्लाह तुम्हें दुनिया में बर्बाद कर देगा। अभी हमारी निगाहों के सामने तुर्की और सीरिया का मामला है, किस तरीके से ए मुसलमानों चंद मिनट के अंदर 40,000 से जायद लोग दुनिया से रुखसत हो गए। याद रख मुसलमान रब तबारा का बताला अगर पल भर में चाहे ना तो तुझे बर्बाद कर सकता है। तू अभी दुनिया के अंदर अगर है तो अल्लाह का खौफ दिल में बसाकर पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में डूब कर ए मुसलमान तू तौबा इस्तगफार किया कर, अपनी गुनाहों पर नादिम हुआ कर। हकीकत में अगर रब की बारगाह में तूने तौबा इस्तगफार कर लिया, नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को सीने में बसा लिया तो रब तबारा का बताला तुझ पर रहमतों की बरसात अता कर। लेकिन किस तरीके से माहौल ख़राब किया जा रहा है आओ मैं आपको बताता चलो। मुसलमान कहता है कि उर्से मुक़द्दस की महफिल में जा रहा हो, मुसलमान कहता है मज़ारात औलिया पर हाज़री देने के लिए जा रहा हो। ए मुसलमानों आज जब बुज़ुर्गों का उर्स किया जाता है ना तो उर्स इस बुनियाद पर किया जाता है कि साहिब मज़ार की बारगाह में इसाले सवाब किया जाएगा, कुरान की तिलावत की जाएगी, नेक आमाल करके उनके लिए इसाले सवाब किया जाएगा। मगर आज हालात का जायज़ा लो मुसलमान, उर्स की तकद्दुस को किस तरीके से हम पामाल कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी इज्जतों को ए मुसलमानों हम उर्स के मामलात में ले जाकर नीलामी के दहाने पर खड़ा किए हुए हैं। आज उर्स के नाम पर हम इतने बेगैरत हो चुके हैं कि उर्स के नाम पर हम अपनी इज्जतों को नीलाम करते हैं। बाजार जैसी महफिल लगाकर वहां पर हमारी बहन बेटियां किस तरीके से अपनी इज्जतों को नीलाम करती है, बेपर्दगी के माहौल को किस तरीके से आम किया जाता है। साहिबे उर्स जो साहिबे मजार हुआ करते हैं उनकी जब जिंदगी की तारीख उठाओगे तो ऐ पता चलेगा कि इन लोगों का ये मामला था कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को आम किया करते थे। उन्हीं के उर्स में शरीयत इस्लामिया की धज्जियां उड़ाई जाती है, उन्हीं के उर्स में शरीयत इस्लामिया की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। याद रख मुसलमान दुनिया के अंदर अल्लाह ने तुझे चंद दिन के लिए भेजा है, इस चंद दिन के अंदर तू अय्यारी मक्कारी में जिंदगी को ना गुजार। हकीकत में अगर गुजारना है तो रब की बारगाह में जा,
अपनी मस्जिदों को आबाद कर, अपने घर में कुरान की तिलावत कर, दावे के साथ कहता हो कि रब तबारक व तआला तुझ पर करम कर देगा, तुम्हारी दुनिया भी सवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सवरती हुई नजर आएगी। इसी भारत की जमीन पर आप तारीख उठाकर देखें, हमने भी देखा है मुसलमानों कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार अजमेर मोहल्ला की पाक ज़मीन पर है। सैयद सालार मसूद गाजी का मज़ार बहराइच की ज़मीन पर है। हुजूर शोईबुल औलिया की मज़ार मुबारक बराउ शरीफ की ज़मीन पर है। ए मुसलमानों, मखदूम अशरफ सिमनानी की मज़ार खिचौचा मुक़द्दसा की ज़मीन पर है। ए मुसलमानों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाज़रा इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान का मज़ार बरेली की मुक़द्दस ज़मीन पर है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार ए मुसलमानों दहली की ज़मीन पर है। वारिस देवा की मज़ार देवा शरीफ की ज़मीन पर है। सरकार मसूली की आप निगाहों के सामने मज़ार को रख सकते हैं। सरकार मारहरा को आप अपनी निगाहों के सामने रख सकते हैं। इन बुजुर्गों की मज़ारों का जायज़ा ले सकते हैं, चाहे अजमेर हो, चाहे बरेली हो, चाहे किचौचा हो, चाहे बहराइच हो। हर मज़ार के बगल में अल्लाह के घर की तामीर कराई गई है। अब मुसलमानों मुझे बताओ, तुम उर्से मुक़द्दस की महफिल में तो जाते हो। अभी 6 रजबुल मुरज्जब को आप अजमेर की ज़मीन का सफ़र किए थे, 14 रजबुल मुरज्जब को बहराइच शरीफ की ज़मीन का सफ़र किए थे। हकीकत में हमने मुसलमानों की ज़िंदगी को देखा है कि मुसलमान शुक्रौली की ज़मीन से सफ़र करता है, यहाँ भी बेनमाजी था, अजमेर पहुँचता है वहाँ भी बेनमाजी रहता है। मुसलमानों, यहाँ तक के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस में हाज़िरी देने के बाद वही बगल में अल्लाह के घर की तामीर है। मुसलमान वहाँ पहुँचकर 2 रकात नमाज की अदायगी नहीं करता है। जानते हो अजमेर में पहुँचकर क्या करता है? तारागढ़ की सैर में अपने वक्त को बर्बाद करता है, अना सागर में डुबकी लगाने में अपने वक्त को बर्बाद करता है। ए मुसलमानों, चिल्लागा की सैर करने में अपने वक्त को बर्बाद करता है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भारत की जमीन पर जिस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया था, जो पैगाम दीन इस्लाम के तौर तरीकों को आम किया था, मुसलमान अजमेर की पाक जमीन पर पहुंचने के बाद उसी पैगाम को तर्क करने पर आमादा है। कहता है कि मैं उर्से मुकद्दस में आया हूं। सुन मुसलमान, तू उर्से मुकद्दस में जाता तो शुक्रौली की जमीन से अगरचे बेनमाजी था, मगर अजमेर से लौट कर जब आता तो अपने अल्लाह के घर को आबाद करता हुआ नजर आता, अपने गांव की मस्जिदों को आबाद करता हुआ नजर आता। आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ए मुसलमानों, भारत की जिस सिमत में जिस जगह पर वलियों के मजार है, हर मजार के बगल में अल्लाह के घरों की तामीर है। आखिर इन अल्लाह के घरों की तामीर मजारों के बगल में क्यों है? उसका मकसद यह है कि मुसलमान अगर औलिया की बारगाह में हाजिरी देना चाहता है तो पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे, पहले रब की बारगाह में सजदा कर। अल्लाह की बारगाह में सजदा करके बुजुर्गाने दीन की बारगाह में खिरात पेश करेगा तो रब तबारक व तआला उन बुजुर्गाने दीन के सदके तुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा। तेरी दुनिया भी सवरेगी, तेरी आखिरत भी सवरती हुई नजर आएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। हम अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करने पर आमादा है। एक वक्त ये था मुसलमानों कि जब मुसलमान किसी जगह पर सफर करता था ना, तो लोग मुसलमान की जिंदगी को देख कर कहते थे ये देखो नबी का गुलाम जा रहा है। आज उर्से मुकद्दस में जानते हो हमें चोरी में पकड़ा जाता है, हमें अय्याशियों के बाजार पर पकड़ा जाता है, शराब के अड्डों पर हमें पकड़ा जाता है। हम इस तरीके से अपनी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं। हकीकत में मुसलमानों, किसी भी उर्स मुकद्दस की जमीन पर पहुंच जाओ, हकीकत में आज हमने देखा है कि मुसलमान सिर्फ उर्स की तकरीबात में क्या करने के लिए जाता है? सिर्फ चक्कर और सैर लगाने के लिए जाता है। साहिबे मजार की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए नहीं जाता है। अगर साहिबे मजार की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए जाता तो उनकी जिंदगी, उनकी तारीख उठाकर उनकी जिंदगी के तौर तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करता, उनके नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करता। मगर ए मुसलमानों, हालात कितना बदतर हो चुके हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हमने अपनी निगाहों से देखा है कि मुसलमान आज खुद मजारों पर हाजिरी देता है, अपनी बहन बेटियों को भी मजारों पर ले जाकर हाजिरी दिलवाता है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि हकीकत में मुसलमानों, ये उलमाई किराम बैठे हुए हैं, मज़हब इस्लाम ने इन औरतों को मस्जिद में आने पर
पर पाबंदी लगाई। जानते हो किस बुनियाद पर लगाया था? कि औरत जब मस्जिद में आएगी, मर्द भी आएंगे, तो इससे कुछ गलत असरात हो सकते हैं, इससे नफसानी ख्वाहिशात बढ़ सकते हैं। ए मुसलमानों, हमने दुनिया की सबसे पाक जमीन, जिसे पाक जगह जिसे कहा जाता है मस्जिद, वहां पर औरतों को आने पर पाबंदी लगा दे, मगर हम ही है जो अपनी मां बहन बेटियों को बाबाओं के चौखटों पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। हकीकत में बेपर्दगी के साथ उन्हें उनकी चौखटों पर ले जाकर ए मुसलमानों वहीं पर खड़ा करके उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद रख मुसलमान, अगर तू अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करना चाहता है, अगर उनकी इज्जतों वकार की हिफाजत करना चाहता है, तो ए मुसलमान तू बाबाओं की चौखट पर अपनी बहन बेटी को ना छोड़ा कर, हकीकत में उसे पर्दे में रख, उसे कुरान की तालीम दे और कुरान की तिलावत करने की तलकीन दे। दावे के साथ कहता हूं, जो भी औसेब होगा, जो भी जादू होगा, कुरान की तिलावत के सदके अल्लाह उन सब से उसे आजाद करके उस बेटी पर रहमतों की बरसात अता कर। लेकिन माहौल किस तरीके से खराब है आप अंदाजा लगाएं। हम कहते हैं कि हम बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं, हम कहते हैं बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत हमारे सीने में बसी हुई है। बार बार एक ही आवाज आ रही है कि ये इलाका हुजूर शोइबुल औलिया अलैहि रहमत व रिजवान का इलाका है। जरा शोइबुल औलिया की जिंदगी की भी तारीख उठाकर देख लो। क्या हुजूर शोइबुल औलिया ने कहा था कि तुम अपने घर की माओ और बहनों बेटियों को ले जाकर मजारों की चौकट पर रखो। मजार तो आम हो चुकी है, लेकिन ए मुसलमानों, आज तो मुसलमान जो इधर उधर बाबा कुटिया लगा लगा कर बैठे हैं, वहां पर भी अपनी बहन बेटियों को ले जाकर छोड़ने पर आमादा है। अभी हमारे इलाके में 15 दिन पहले का मामला है कि एक बाबा आया था, उसी के सामने ए मुसलमानों लोग अपनी बहन बेटियों को ले जाकर, अपनी बहुओं को ले जाकर खड़ा कर रहे थे। बाकायदा लोग डांस और नाच के काम को अंजाम दे रहे थे। हकीकत में मुसलमानों, जब उलमाई किराम की टीम वहां पहुंची तो बाबा वहां से भागा, मगर हमारी कौम कितनी अंधी हो चुकी है, हमारी कौम ने अपने वकार को कितना मजरू कर दिया है कि हर गैरा गैरा हमारी कौम की बेटियों को बेवकूफ बना रहा है, हमारी कौम के लोगों को बेवकूफ बना ले रहा है। मुसलमान सुन, तो अपनी हैसियत को पहचान। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठा, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख उठा, सैयद सालार मसूद गाजी की तारीख उठा। ए मुसलमान, तू दुनिया के अंदर आया है तो किसी के सामने झुकने के लिए नहीं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए आया है। अपनी इज्जतों की हिफाजत कर, कुरान की तालीम पर अमल करके हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत के मुताबिक तो जिंदगी गुजारने की कोशिश कर। दावे के साथ कहता हूं कि तू जिस दिन शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जिंदगी को गुजारना शुरू कर देगा और बाबाओं का चक्कर छोड़कर उलमा की गुलामी अख्तियार कर लेगा, दावे के साथ कहता हूं उसी दिन रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों की बरसात अता कर देगा, है ना। लेकिन समाज के अंदर क्या चल रहा है? हकीकत में मुसलमानों, हमने देखा, उस वीडियो को भी हमने देखा था, हमारे इलाके की वीडियो थी। ए मुसलमानों, जानते हो उस बाबा के सामने बहन बेटियों को खड़ा किया गया और हकीकत में उनके सरों से रुपट्टे को हटा लिया गया। आज हालात इसी तरीके से बाबाओं के यहाँ हो रहे हैं। तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तो तुम्हें ही उनकी हिफाजत करना है। इस तरीके से नापाक लोगों से अपनी बहन बेटियों को बचाने की कोशिश किया करो। हकीकत में मुसलमान, हकीकत में रब तबारक व तआला ने तुझे पैदा किया है तो तुझे अपनी बहन की हिफाजत करना होगा, तुझे अपनी बेटी की हिफाजत करना होगा। हकीकत में हमने देखा है मुसलमानों की जिंदगी को कि आज किस तरीके से लोग दूसरे की बहनों पर तानाजनी करने पर आमादा है, दूसरे की बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। यही आपके बगल में अलीपुर चौराहा है। आपने देखा होगा कि अलीपुर चौराहे पर जब हमारे ही गांव, हमारे ही समाज की रहने वाली, हमारे ही पड़ोस की किसी की बेटी किसी काम के लिए निकलती है ना, तो हमारे ही घर का नौजवान उसकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है, उसकी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है। इस तरीके से माश ने किस तरीके से गंदगी के माहौल में करवट ले लिया है, मुसलमान अपनी जिंदगी को किस तरीके से बर्बादी के दहाने पर खड़ा किया है। याद रख मुसलमान, अगर तू किसी की बहन बेटी की इज्जतों को नीलाम करेगा तो तेरे घर में भी तेरी बहन मौजूद है, तेरे घर
घर में भी तेरी बेटी मौजूद है। अगर तू किसी की बेटी की इज्जतों को नीलाम करेगा, तू किसी की बहन की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करेगा, तो तेरी बहन बेटी की इज्जतों के साथ कोई और खिलवाड़ करेगा। हकीकत में मुसलमान, अगर तू किसी के माँ की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करेगा, तो तेरी माँ की इज्जतों के साथ कोई और खिलवाड़ करेगा। अपनी दौलत पर कभी घमंड ना करना, अपने दौलत पर कभी गुरूर ना करना। सुन मुसलमान, तू कितना भी दौलत वाला हो गया, अगर तूने किसी की बहन बेटी की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रख तेरी बहन बेटी की इज्जतों के साथ कोई और खिलवाड़ करेगा। अगर तू अपनी बहनों की इज्जतों की हिफाजत करना चाहता है, तो रब की बारगाह में पहुंच, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर। वो रब इतना रहमान है कि तुझ पर रहम खाकर तेरे गुनाहों को माफ कर सकता है, तेरी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कर सकता है। तू अपने आप में अंदाजा लगा सकता है, मैं तो बहुत बड़ा मालदार इंसान हूं, अगर मैं इस गांव के अंदर किसी की भी बहन की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करूं, तो कौन है मैं जो मेरी बहन की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करे। तू तो एक गांव का अमीर होगा, एक शहर का अमीर होगा, लेकिन एक बादशाह का वाकया तुझे बताता चलो। हकीकत में एक मुल्क का राजा है, मुल्क का बादशाह है। ए मुसलमानों, उस बादशाह की ये आदत थी कि वो कुछ दिन जब बीतते थे तो किसी आलिम को बुलाता था, नबी की हदीसों को सुना करता था, नबी के पैगाम को सुना करता था। हकीकत में मुसलमानों, एक आलिम दीन को अपने घर पर बुलाता है, अपने महल में बुलाने के बाद उस आलिम दीन से कहता है, आलिम दीन ये बताओ जरा नबी आखिरुज़्ज़मा की हदीस सुना कर बताओ। आलिम दीन ने पैगंबर इस्लाम के इसी पैगाम को पढ़ना शुरू किया कि नबी का फरमान है कि अगर कोई किसी की बहन की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई किसी की बेटी की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसकी बहन बेटी की इज्जतों के साथ कोई और खिलवाड़ करेगा। ए मुसलमानों, अभी वो आलिम दीन इतना कह ही रहे थे, बादशाह ने कहा, आलिम दीन इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इसलिए कि मैं इस मुल्क का राजा हूं, इस मुल्क का बादशाह हूं। मैं चाहूं तो दोस्त किसी की भी बहन की इज्जतों को लूट सकता हूं, किसी की भी मां की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर सकता हूं, किसी की बहन की इज्जतों को नीलाम कर सकता हूं। कौन है जो मेरी बेटी की इज्जतों को नीलाम करे? कौन है जो मेरी बहन की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करे? मैं इस मुल्क का राजा हूं, इस मुल्क का बादशाह हूं। आलिम दीन ने कहा था, ए बादशाह जमाना सुन, अगर इस मुल्क का तू राजा है, मेरी बात होती या मेरे बाप दादा की बात होती तो मैं मान लेता ये बात गलत है, मगर ये बात तो रसूल पाक की बात है, पैगंबर इस्लाम की ज़बान अक़दस से निकली हुई बात है। दुनिया की बातें गलत हो सकती है, रसाइल की बातें गलत हो सकती है, मीडिया की बातें गलत हो सकती है, इलेक्ट्रिक मीडिया की बातें गलत हो सकती है, साइंसदान की बातें गलत हो सकती है, अखबारात की बातें गलत हो सकती है, मगर नबी का पैगाम और कुरान का ऐलान कभी गलत नहीं हो सकता। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैजाने हुजूर मजहरे शुएबुल औलिया, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, जैसे ही आलिम दीन और बादशाह में बहस चल ही रही थी, इतने में क्या बादशाह देखता है कि उसकी शहजादी, उसकी बेटी महल में आंखों में आंसू के कतरात को लेकर आ रही है। ए मुसलमानों, जितने दरबान थे सब के सारे लोग रास्ता दे देते हैं, क्योंकि वो बादशाह की लाडली बेटी आ रही है, आंखों में आंसू के कतरात को लेकर आ रही है। हकीकत में मुसलमानों, जैसे ही महल में पहुंची है ना, बादशाह अपने तख्त से जमीन पर आता है, अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर कहता है, मेरी लाडली बेटी, तुझसे मुझसे कौन सी खता हो गई है, तेरी आंख में आंसुओं के कतरात है। हकीकत में उस बेटी ने कहा था, ए बाबा, मैं बराबर मार्केट जाया करती थी, बाजार जाया करते थे, मगर मेरे साथ कभी कोई हादसा ना हुआ, मगर ए बाबा, आज जब मैं मार्केट के लिए गई, बाजार के लिए गई, और मैं जैसे ही मार्केट से वापस आ रही थी, एक नौजवान आता है और आने के बाद मेरे गाल को अपने गाल से मस कर देता है। ए बाबा, उसी वाक़े को सोच सोच कर रो रही हो। आज तक किसी ने मेरी इज्जत पर हाथ ना डाला था, आज उस नौजवान ने अपने गाल से मेरे गाल को मस किया है। हकीकत में मुसलमानों, बेटी अपने बाप से इतना कह रहे थे, उस बादशाह ने अपनी बेटी को एक किनारे किया और आलिम दीन के कदमों में गिरकर कहने लगा, आलिम दीन, इस हदीस की मैं गवाही देता हूं कि ये 100% सही है, इसलिए कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के
अंदर कभी किसी की बहन की इज्जतों के साथ खिलवाड़ ना किया, कभी किसी की बेटी की इज्जतों के साथ खिलवाड़ ना किया, कभी किसी के माँ की इज्जतों के साथ खिलवाड़ ना किया। मगर ए आलिमे दीन सुनो सुनो, एक दिन का वाकया है। मैं अपने अपने इस मुल्क के अंदर एक दिन सैर करने के लिए निकला। एक गरीब बाप की बेटी पर मेरी निगाह पड़ी जो बड़ी हसीन और जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी। मैं उसके हुस्न के साथ खेलना चाहता था, उसकी इज्जतों को लूटना चाहता था, उसके जिस्म को नोचना चाहता था। जैसे ही मेरी निगाह उस बेटी पर पड़ी ना, मैं उसको अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था। उससे मैं अपने महल में बुलाता हूँ। एक खास कमरे में उसका बिस्तर लगाया गया और रात की तारीकी में जब उस बेटी के कमरे में मैं पहुंचा, अपने गाल से उसके गाल में अभी मस ही किया था कि इतने में मेरे दिल में खौफे इलाही पैदा हुई। पैगंबर इस्लाम के इश्क ने जज्बात लिए। मैं उस बेटी को उसी कमरे में छोड़कर बाहर निकल आया। ए आलिमे दीन, अगर उस रात में उस बेटी की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर दिया होता तो आज मेरी बेटी की इज्जत महफूज ना होती। मुसलमानों, पता क्या चला कि जब बादशाह की बेटी अगर की इज्जत को अपने आप में लुटने पर आमादा हो सकती है तो हम और आपकी हैसियत क्या है? हम और आपको चाहिए कि दूसरे की बहनों को इज्जत दे, दूसरे की बेटियों को इज्जत दे। कसम खा के कहता हो कि जो मुसलमान दूसरे की बहन बेटी को इज्जत देगा, रब तबारक व तआला गैब से उसकी मां बहन बेटी को इज्जत अता करेगा। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत और इसे मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद यह है कि औलियाई किराम की बारगाह में बेशक हाज़िरी देने के लिए जाओ, मगर जो तौर तरीका मज़हब इस्लाम ने बताया है उसी तरीके पर अमल करके कोशिश किया करो जाने की। आओ मैं आपको बताता चलूँ मुसलमानों ने अपनी इज़्ज़तों को किस तरीके से लूटने पर आमादा किया है। आओ मैं आपको बताता चलो। आज हमारे समाज के अंदर जानते हो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ बुज़ुर्गों से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर हमारी मोहब्बत सिर्फ ज़बान तक होती है, हमारी मोहब्बत दिल से कभी नहीं हुआ करती है। याद रखो मुसलमानों, औलियाए किराम से मोहब्बत का दावा करने वालों, औलियाए किराम की बारगाह में खिरात पेश करने वालों, हकीकत में औलिया से पहले अगर किसी से तुम्हें मोहब्बत करना है तो तुम्हें अपने घर पर बूढ़े माँ बाप से मोहब्बत करना है। कौन ऐसा मुसलमान है जो अपने बूढ़े माँ बाप से बड़ी अकीदत रखता हो? आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अगर किसी पीर की आमद हमारे समाज हमारे गाँव में हो जाए तो ए मुसलमानों, पीर साहब की खिदमत करने के लिए हम लाइन लगा देते हैं, पीर साहब का पैर दबाने के लिए हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत होती है। उनको ए मुसलमानों फूलों की सेज पर हम सजा कर चलाने पर आमादा होते हैं। याद रख मुसलमान, अगर नौजवान से पूछा जाता है नौजवान ये बता पीर की खिदमत इस अंदाज से क्यों कर रहा है? तू कभी पैर दबाता है, कभी हाथ दबाता है, कभी सर दबाता है, कभी जिस्म दबाता है, तू आखिर इस काम को क्यों अंजाम देता है? मुसलमान कहता है निसार अहमद निजामी, क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे मालूम नहीं है? पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह मुझे जन्नत देगा। ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हो कि पीर की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी कि दोज़ख, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर गारंटी के साथ एक जुमला पे बोलना चाहता हो कि तूने अगर अपने घर जाकर अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर ली और बूढ़े माँ बाप ने अपनी जबान से दुआ के कलमात कर दिए तो रब तबारक व तआला तुझे जन्नत में आला मकाम अता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हमारे समाज का क्या हो गया है? माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। ए मुसलमानों, हम नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत का तो दावा करते हैं, हम अपने बूढ़े माँ बाप को इस कदर सताने पर आमादा है, बूढ़े माँ बाप की इज्जतों के साथ इस तरीके से बदसलूकी करने पर आमादा है कि हकीकत में मुसलमानों समाज का जायज़ा लो, अपने माशरे का जायज़ा लो। मौलाना शमसुल्लाह साहब ने अपने वालिद मोहतरम का फातिहा रखा, अपने दादा का फातिहा रखा। एक
एक बेटे का ये हकीकी फरीजा है कि जब उसके बाप दुनिया से रुखसत हो जाएं तो ए मुसलमानों, ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन फातिहा पढ़े, 2 दिन पढ़े, 40 दिन पढ़े, 41वें दिन से बाप की अजमत को भूल जाए, दादा की अजमत को भूल जाए। उसी बाप ने इन्हें चलना सिखाया है, उसी बाप की गोद में इन्होंने अपनी परवरिश को पाया है। हकीकत में मुसलमानों, अपने बाप की अजमतों का ख्याल किया करो, अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत किया करो। जो नौजवान अपने बाप से मोहब्बत किया करता है, अल्लाह उसे कामयाब किया करता है। हकीकत में मुसलमानों, हमने अपने माँ बाप की अकीदतों को किस तरीके से मुसलमानों निस्त नाबूद करने पर हम आमादा हो चुके हैं, बाप की अजमत को हम पामाल करने पर आमादा है। जैसे ही हमारी शादी हो जाती है ना, हम बीबी के पल्लू पकड़कर उसी के गुलाम हो जाते हैं। हम बाप के प्यार को भूल जाते हैं, माँ की ममता को भूल जाते हैं। जिस माँ ने मुसलमानों हमें बचपने के आलम में सर्दी और गर्मी और बरसात तीनों मौसम में हमारी परवरिश खूब मेहनत मशक्कत के साथ किया, उसी माँ की ममता को हम भूलने पर आमादा हो जाते हैं। मुसलमानों, चंद दिन की नौजवानी होने के बाद हम अपने माँ को इस तरीके से निकाल कर फेंकने की कोशिश करते हैं, बाप की अजमतों को इस तरीके से पामाल किया जाता है। याद रख मुसलमान, अगर ये माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए ना, तो हकीकत में दुनिया में तेरे लिए दुआ करने वाला भी तुझे भाड़े पर लाना पड़ेगा। इसलिए कि ये माँ बाप हुआ करते हैं जो अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ किया करते हैं, अपने बच्चों के लिए हमेशा ये अपने आप में कामयाबी की दुआ किया करते हैं। ये उलमा बैठे हैं, अगर इन्हीं आलिमों में कोई तरक्की कर लेना तो दूसरा आलिम जलने पर आमादा हो जाता है। फला कैसे तरक्की कर रहा है, उसकी मुखालिफत चौराहों पर शुरू हो जाती है, उसकी मुखालिफत दुकानों पर शुरू हो जाती है। इस तरीके से माहौल हमारे समाज के अंदर खराब है। अगर कोई नौजवान तरक्की के मनाजिलों को तय करता है तो उसका सबसे हकीकी दोस्त उसी का जानी दुश्मन बनने पर आमादा होता है। मगर याद रख मुसलमान, दुनिया के अंदर बाप एक ऐसा दोस्त होता है, बेटा जितनी तरक्की करे बाप कदम से कदम लगा कर खड़ा रहता है। अपने बाप अपने बेटे की पीठ को थपथपाने पर आमादा रहता है, कहता है बेटा तू दुनिया के अंदर तू अपने आप को कभी हकीर ना समझना, कभी अकेले ना समझना, तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है। याद रख मुसलमान, जब दुनिया के अंदर तू कभी परेशान होता है, मुसीबत में होता है, तो तेरे अपने भी तुझसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। यहां तक कि जिस बीबी के पल्लू को पकड़कर तू अपने बाप को छोड़ा था, अपनी मां की ममता को ठोकर मारा था, वो बीबी भी कई मौकों पर ए मुसलमानों तुझे ठोकर मार कर चली जाती है। मगर बाप और मां होती है जो ए मुसलमानों हर मुसीबत में अपने बेटे के कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। मुसीबत में हमारे सर पर हाथ रखकर कहते हैं बेटा जब तक तेरे बाप के जिस्म में जान है तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे अपने आप में मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये बाप की मोहब्बत हुआ करती है, मां की ममता हुआ करती है। याद रख मुसलमान, अगर औलिया से मोहब्बत का दावा करता है तो औलियाई किराम से पहले तू माँ बाप से मोहब्बत का दावा कर। हकीकत में अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो ये औलियाई किराम तुझसे राजी हो गए। औलियाई किराम अगर राजी हो गए तो पैगंबरे इस्लाम राजी हो गए, और जब नबी राजी हो गए तो रब तबारक व तआला राजी हमसे हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी समाज के अंदर हमने देखा मुसलमानों किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा किए हैं। हकीकत में अभी आपने 6 रजबुल मुरज्जब को देखा होगा, इलाकों में जगह जगह पर जानते हो छठी शरीफ के नाम पर लोग कभी कोई खिचड़ा तकसीम कर रहा था, कोई मलीदा तकसीम कर रहा था, अलग अलग तरीके से लंगर का एहतमाम किया गया था। ये हमारे उलमा हकीकत में शहर शहर बस्ती बस्ती करिया करिया का दौरा करते हैं, इनसे ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं होती है फला सेठ ने कितने डेग की बिरयानी को फातिहा कराया है। हकीकत में मुसलमानों बहुत सी जगहों का माहौल तो इतना खराब हो चुका है कि लोग गरीब नमाज की छठी करते हैं, गौसे आजम की 11वीं करते हैं। अभी सरकार गौसे आजम का जब महीना चल रहा था तो ए मुसलमानों मैं भी इसी गोंडा की कई जमीनों पर जाकर सफर किया था, मैंने तकरीर किया था। मैंने बहुत सी जगहों पर इसी शहर गोंडा के अगल बगल मैंने देखा था कि एक जगह मैं गया था तो 6 कुंटल टोटल लड्डू बनाए गए थे। उसी के दूसरी रात में हजरत अल्लामा गुलाम गौस साकी तनवीरी भी उसी गांव के जलसे में गए थे, गोंडा से थोड़ी दूर पर। हकीकत में मुसलमानों समाज को लोगों ने किस तरीके
से माहौल को कितना खराब कर दिया है। हकीकत में 6 कुंटल लड्डू बनाते हैं, 40-40 डेग बिरयानी बनवाते हैं। उसके बाद पता चलता है जिस सेठ जी ने 40 डेग बिरयानी को बनाया था, उसी का सगा बाप उसके दस्तरखान पर मौजूद नहीं है, उसी के सगी माँ उसके दस्तरखान पर मौजूद नहीं है, उसका सगा भाई दस्तरखान पर मौजूद नहीं है। याद रख मुसलमान, हजारों लोग तेरे दस्तरखान पर आकर खाकर चले जाए, अगर तेरा बाप तेरी माँ तेरे दस्तरखान पर ना हो तो ऐसा लंगर तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। सुन, अगर तुझे लंगर ही करना है तो जो तेरा रूठा हुआ बाप है, जो रूठी हुई माँ है, जो रूठा हुआ भाई है, पहले उन रूठे हुए को मना कर, तू अपने दस्तरखान पर ला और अकीदत और मोहब्बत में डूब कर गौसे आजम के नाम पर सिर्फ 11 रुपए का फातिहा दिला दे। रब तबारक व तआला उसी फातिहा को कबूल फरमा कर तुझ पर रहमतों की बरसात अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर शोएबुल औलिया, फैजान हुजूर मजहरे शोएबुल औलिया और उसे मुकद्दस अजमते वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, तो हमारे समाज के अंदर बहुत ज़रूरी है मुसलमानों, हम और आपको अब एक प्लेटफार्म पर आने की। हकीकत में मैं 23 मार्च की तारीख थी, मैं गया था ना गोपालगंज बिहार की ज़मीन पर तकरीर करने के लिए। नूर अहमद नूर जो हमारे इलाके के नातखा हैं, उन्हीं के भाई की शादी भी थी। मैं बारात से होकर तब गया था गोपालगंज बिहार की ज़मीन पर। उज वो वाक़या मेरी निगाहों के सामने है। जानते हो, एक सेठ जी ने अपने बच्चे के खतने के ताल्लुक से, जानते हो, कई हज़ार लोगों के खाने का एहतमाम किया था, कई हज़ार लोगों को दावत किया था। और जानते हो, सैकड़ों उलमा को दूर दराज से बुलाकर वो बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया था। बहुत बड़ा घर भी था, बहुत बड़ा बंगला था। ए मुसलमानों, एक आलिम को एक रूम में ठहरने के लिए दिया था। 15-20 मेहमान उसके उलमा थे, अलग अलग रूम में क़याम किए थे। हकीकत में मैं भी अपने रूम में था। वो वाक़या मैं अक्सर जगहों पर बयान भी कर चुका हूँ। एक बूढ़ी माँ थी जो अपने आप में आई थी कमरे में, कही थी, बेटा आप क्या करने के लिए यहाँ आए हो और कहाँ से आए हो? मैंने कहा था कि मैं सरजमीन अमरडोबा से आया हूँ। उस माँ को पता नहीं था अमरडोबा की जमीन कहाँ है, तो मैंने शहर गोरखपुर का नाम लिया था। तो उस माँ को पता चला, तो उस माँ ने कहा, बेटा तुम्हें पता नहीं है, ये जो आज पूरा का पूरा एहतमाम हुआ है ना, ये मेरे बेटे ने अकेले किया है। हकीकत में मुसलमानों, मैं तो खुश हो गया कि माँ अपने बेटे की तारीफ कर रही है। मैंने कहा, आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, इतने गरीब और मिस्कीन को बुलाकर अपने दस्तरखान पर खाना खिलाया है। माँ ने अपने आप में दर्दमंदाना अंदाज से जो जुमले कहे थे, कहते, बेटा जब तकरीर करना तो इतना ज़रूर कह देना मेरे बेटे से कि आज हज़ारों लाखों रुपया तो खर्च कर दिया लोगों को खिलाने में, मगर कभी कभी हफ्ते में अपनी माँ को 50 या 100 की नोट दे दिया कर। अब ज़रा सोच मुसलमान, हज़ारों लाखों रुपया खर्च करने से क्या फ़ायदा अगर तू अपनी बूढ़ी माँ को 50 रुपया और 100 रुपया देने से कासिर है। याद रख मुसलमान, अगर तू उनके तू पैसों को रोक रहा है ना, तो अल्लाह तेरी दौलत में कभी बरकत नहीं दे सकता, अल्लाह तेरी दौलत में कभी रहमतों की बरसात अता नहीं कर सकता। तो अगर आज तू कामयाबी की दहलीज को चूम रहा है तो ये मत कहा कर कि बीबी आने की वजह से हुए। सुन, जिस माँ बाप ने तुझे अपने सीने से लगाकर तुझे इतना बड़ा किया, उन्हीं की दुआओं का असर है कि तू आज कामयाबी की दहलीज को चूम रहा है, आज कामयाबी के मनाजिलों को तय कर रहा है। इसलिए मुसलमान, तू अपने माँ बाप की कदर कर ले, माँ बाप की इज्जत कर ले। जो मुसलमान माँ बाप की कदर करता है, अल्लाह उसके मकाम और मर्तबे को ऊंचा कर दिया करता है। यही शबे बरात का महीना आने वाला है ना, दुनिया हजरत उवैस करनी के नाम से फातिहा दिलाएगी। हर नगर नगर डगर डगर करिया करिया में हजरत उवैस करनी के नाम से फातिहा दिलाया जाएगा। ये उवैस करनी को ये मकाम और मर्तबा क्यों मिला मुसलमानों? जानते हो, इस बुनियाद पर कि इन्होंने अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी किया। और हकीकत में मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने हजरत उमर और अली से कहा था, ए उमर ए अली, जब उवैस करनी से मुलाकात हो तो मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कराना। ए मुसलमानों, हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, उम्मत के लिए दुआ तो आपसे बेहतर किसकी हो सकती है? नबी ने इरशाद फरमाया, उमर अली तुम्हें खबर नहीं है, वैसे करनी अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करता है कि अगर उसने अपनी जबान से दुआ के कलमात को निकाल दिया और उसकी माँ ने आमीन की सदाओं को बुलंद कर दिया तो रब तबारक व तआला मेरी उम्मत के गुनहगारों की मगफिरत फरमा देगा।
क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताएं मुसलमानों, हम और आपको चाहिए कि माँ बाप की खिदमत गुजारी करें। हम क्या कर रहे हैं? आज अगर कोई आलिम दीन आते हैं, उलमा का मकाम बहुत बुलंदोबाला है, आप आलिम की कदर करें, आलिम की इज्जत व तकरीम करें। मगर आज तो आलिमों की इज्जत किस अंदाज से की जाती है? जो 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर से सफ़र करके आएगा ना, उसे लोग सर पे चढ़ा लेते हैं, उसकी खिदमत गुजारी में पूरी पलके बिछा देते हैं। गाँव के इमाम की इज्जत व तकरीम नहीं की जाती है। गांव के आलिम के माने हम जीरो के बराबर उसकी हैसियत को नहीं दिया करते हैं। अगर इलाके का कोई आलिम होना तो उसके मकाम को हम मजरू किया करते हैं, उसकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया करते हैं। सुन मुसलमान, बाहर के उलमा को बाद में बुला, अपने इलाके के उलमा को पहले तरजीह दे, इलाके के उलमा की पहले इज्जत व तकरीम कर। हकीकत में अगर इलाके के उलमा के इस बुनियाद पर इज्जत व तकरीम दे, इसलिए कि जब तू बीमार पड़ता है तो हम बाद में आते हैं, इलाके वाला पहले आता है। तेरे बच्चे की जब पैदाइश होती है, अजान देने के लिए तेरे मस्जिद के इमाम पहले आते हैं, हम बाद में आते हैं। तेरे घर में अगर किसी का इंतकाल हो गया तो इंतकाल के मौके पर जनाजा पढ़ाने के लिए हजरत अल्लामा असरार फैजी, हजरत अल्लामा यूसुफ अलीमी, हजरत अल्लामा गुलाम गौस साकी तनवीरी, ये आपके इलाके के हैं, ये पहले पहुंचेंगे। निसार अहमद निजामी को जब खबर होगी तो 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद अगर मोहब्बत होगी तो पहुंच गया, नहीं तो वाह वाह कहकर वो निकल जाएगा। लेकिन ये उलमा आपकी हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, तो आपका भी ये फरीजा बनता है कि उलमा को इज्जतों से नवाजो। हकीकत में मुसलमानों, तुम जितनी नेताओं की चमचागिरी करते हो, उनकी चमचागिरी छोड़ो, इसलिए कि चमचागिरी में मुसलमान तबाह बर्बाद हो चुका है। अगर तू जिंदगी के म्यार को ऊंचा करना चाहता है तो उलमा की गुलामी अख्तियार कर, इन उलमा के दामन से वाबस्ता हो जा। दावे के साथ कहता हो, रब तबारक व तआला तुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तू जहां भी कामयाब रहेगा और मैदान महशर में भी कामयाब व कामरान होता हुआ नजर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मैं वाकया नहीं बोल रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि मुझे वाकया नहीं याद है ना जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि माहौल ऐसा हो गया है वो, तो इसी बुनियाद पर उसी तर्ज पर मैं तकरीर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि हम और आपको अपनी इज्जतों की हिफाजत खुद करना है, और ख़ास तौर पर मुसलमान अपने माँ बाप की कदर कर, माँ बाप की इज्जत कर। जानते हो, आज जहाँ हमारे गाँव इलाकों में कोई भी पीर आ जाए ना, तो पीर के यहाँ मैं ये नहीं कहता, किसी भी पीर का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहू ताला के सिलसिले से ताल्लुक़ रखता हो, मैं भी किसी पीर का मुरीद हो। ए मुसलमानों, मुरीद होने का ये नाम नहीं होना चाहिए कि हर मामलात में पीर जी ही हर मुश्किल को आसान करेंगे। हकीकत में हमने देखा है समाज के अंदर कि आज हमारे गांव में अगर फला पीर आ गए तो जानते हो दुआ कराने की पूरी भीड़ लग जाती है। हकीकत में मुसलमानों, वो पीर गए, दूसरे पीर की एंट्री हुई तो उनके पास भी भीड़ लग गई, तीसरे पीर की एंट्री हुई तो उनके पास भी भीड़ लग गई। और जानते हो, लोग चाय की दुकानों पर बैठ कर कहते हैं, फला पीर से दुआ कराया, दुआ कबूल ना हुई, फला पीर से दुआ कराया, कबूल ना हुई, फला पीर से दुआ कराया, कबूल ना हुई। सुन मुसलमान, तू पीर के चक्कर में क्यों दुआ कबूल कराने के लिए पड़ा है? अगर अपनी दुआ को कबूल ही कराना चाहता है तो सीधे अपने घर को जा, अपने माँ के रुपट्टे को सर पर रख, मौला की बारगाह में हाथों को उठा दे, अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर दे, ए रब तबारक व तआला, माँ के रुपट्टे के सदके में मेरी फारा जायज तमन्ना है। दावे के साथ कहता हूं मुसलमानों, जो माँ के रुपट्टे के सदके में दुआ की जाती है, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि उस दुआ को कबूल फरमाकर उस पर रहमतों की बरसात अता। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं आपको बताऊं, हकीकत में जिसने माँ बाप को तकलीफ दिया ना, वो कितनी भी इबादत कर ले, कितनी भी नमाजें पढ़ ले, कितनी भी कुरान की तिलावत कर ले, अल्लाह उसकी तिलावत को उसके मुंह पर मार देगा, उसकी नमाजों को उस पे मुंह पर मार लेगा। ए मुसलमानों, हम और आपकी हैसियत क्या है? हम तो जुमा भी ठीक तरीके से मस्जिद में पहुंचकर नमाज की अदायगी नहीं कर पाते हैं। हमारा मामला तो इतना ख़राब है कि हम शराब के अड्डों पर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, अय्याशियों के बाजार में जाकर अपनी इज्जतों को नीलाम करते हैं।
आज तो कौम मुस्लिम के अंदर एक नशा तारी है कि जिस गली जिस कूचे से गुजर जाओ, अगर बागीचा दिख रहा है ना तो कौम मुस्लिम के नौजवान लड़के ताश के पत्ते लेकर बैठे हुए नजर आते हैं। हमने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, हमने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। ए मुसलमान, तेरी तारीख क्या तारीख थी, तेरी शान कितनी निराली शान थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की वो तारीख उठा जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक किले को फतेह करने के लिए सफर किए थे ना, तो ए मुसलमान उस तारीख को भी निगाहों के सामने रख। हकीकत में 8 पादरी आए थे, कहते खालिद बिन वलीद हम आपसे जंग नहीं करना चाहते हैं, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस किले को पार कर जाओ तो हम सारे के सारे लोग मज़हब इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। ए मुसलमानों, सिपाहियों ने कहा था सिपाही सालार आप इनकी बातों में मत आना, ये लोग हमें उलझाकर हमारी इज्जतों को लूटना चाहते हैं, ये हम पर हमला करके हमारे वकार को मजरू करना चाहते हैं, आप इनकी बातों में मत आना। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था मेरे प्यारे सिपाहियों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम पैगंबर इस्लाम के गुलाम हैं, हम नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, नबीरे हुजूर मजहरे शुएबुल औलिया, शहजादे हुजूर मुख्तारुल औलिया, शहजादे हुजूर मुख्तारुल औलिया, शहजादे हुजूर मुख्तारुल औलिया हजरत बाबू मसूद अहमद अलवी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रसालत। अदब व एहतराम के साथ आप सिमट करके बैठ जाएं। शहजादे हुजूर मुख्तारुल औलिया, नबीर हुजूर मजहर शुएबुल औलिया हज़रत बाबू मोहम्मद मसूद अहमद रज़ा साहब क़िबला अलवी मदज़िल्लहुल आली व नूरानी सज्जादा नशीन खानकाह फ़ैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ हुजूर की आमद हो चुकी है। हज़रत अल्लामा कारी निसार अहमद निज़ामी साहब क़िबला का बहुत खूबसूरत और रूह परवर बयान हो रहा है। आप संजीदगी के साथ बैठ करके समात करें। जो लोग शामियाने के बाहर हैं आ जाएं, वो लोग भी अंदर, यूँ पर्दे से आप झांके ना, आ जाएं। हज़रात मोहतरम, अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि पीर तरीक़त औलादे हुजूर शुएबुल औलिया, शहजादे मुख्तारुल औलिया बाबू मसूद रज़ा साहब क़िबला दामद बरकातुहुल क़ुदसिया की आमद है। इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फ़कीर की थोड़ी देर और गुफ्तगू समात करें। हज़रात मोहतरम में अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिपाहियों ने कहा था सरकार, हो सकता है ये लोग हमें धोखे से कत्ल ना कर दें, हो सकता है ये हमारे साथ बगावत कर दें। हकीकत में मुसलमानों, खालिद बिन वलीद ने कहा था हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम पैगंबर इस्लाम की ग़ुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले हैं। हमारा ये मकाम रहा है कि जब हम अपने कदम को आगे बढ़ा लेते हैं तो हम अपने कदम को पीछे नहीं किया करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जानते हो मुसलमानों, रात की तारीकी जब हुई, रात का अंधेरा जब छाया तो ए मुसलमानों, खालिद बिन वलीद ने सोचा कि लाओ देखो मेरे सिपाही कर तो क्या रहे हैं। तो जानते हो आज का कौम मुस्लिम होता ना, एक रात मिलती तो अय्याशियों के बाजार में पहुंच जाता अपनी रात को बिताने के लिए, शराब के अड्डों पर पहुंच जाता अपनी रात को रंगीन करने के लिए, ताश के पत्तों को हाथ में लेकर अपनी रात को गुजारता। मगर वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिपाही थे, वो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल कर रखने वाले लोग थे। जानते हो जब खालिद बिन वलीद रात की तारीकी में उन खेमों का जायजा ले रहे थे तो क्या देखते हैं कि कोई सिपाही नमाज की अदायगी कर रहा है, कोई अपने सर को सजदे में रखा हुआ है, कोई ए मुसलमानों जंग के नक्शे को निगाहों के सामने उस पर मशवरा कर रहे हैं, कोई अपने आप में कोई तारीख बयान कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद ने जब अपने सिपाहियों के इस जज्बे को देखा, उन्हें यकीन हो गया कि इस किले को हम फतेह करेंगे। हकीकत में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए मुसलमानों, जानते हो जब किले के दरवाजे पर दूसरे दिन सुबह सवेरे पहुंचे ना तो क्या देखते हैं कि किले का दरवाजा खुला हुआ है। हकीकत में कोई सिपाही उनका मौजूद नहीं है, किले का दरवाजा खुला है। सिपाहियों ने कहा था सरकार एक मर्तबा और सोच लीजिए, हो सकता है ये लोग हमारे साथ दगा कर सकते हैं।
क्योंकि ये ईसाई है, ये मज़हब इस्लाम के कट्टे दुश्मन है, ये हमारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था, हम नबी आखिरुज़्ज़मा के गुलाम हैं, हम पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, हमारी जिंदगी भी नबी के सदके में अल्लाह ने अता किया है। और हकीकत है मुसलमानों कि आज हमारे जिस्म में जो सांस है ये नबी का सदका है, हम चल फिर रहे हैं ये नबी का सदका है, ये टेंट और माइक दिख रहा है ये नबी का सदका है, ये दुनिया की रंगीन रंगीन फिजाएं दिख रही हैं ये नबी का सदका है, आज आसमान दिख रहा है नबी का सदका है, चांद सूरज दिख रहे हैं नबी का सदका है। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता, क्योंकि हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी तो पुकार उठे बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। ए मुसलमानों, उसी नबी आखिरुज़्ज़मा के हम गुलाम हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा था, हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना है। हकीकत में मुसलमानों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही किले के दरवाजे के करीब पहुंचे ना, हकीकत में मुसलमानों उनकी निगाह क्या देख रही है कि इस सड़क के दोनों किनारों पर उस शहर की हसीन हसीन लड़कियों को लाकर खड़ा कर दिया गया है, हसीन हसीन बच्चियों को लाकर खड़ा कर दिया गया है। हज़रत खालिद बिन वलीद उनके इरादे को भांप लेते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद अपने सिपाहियों की तरफ मुखातब होकर कहते हैं, हे मेरे प्यारे सिपाहियों, सुनो सुनो, आज नबी की शरीयत पर चलने का वक्त आ गया है, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर चलने का वक्त आ गया है, नबी आखिरुज़्ज़मा के पैगाम को आज दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है। हे मेरे प्यारे सिपाहियों, तुम अपनी निगाहों को नीची कर लो और मेरे पीछे पीछे चले आओ। ए मुसलमानों, जरा हालात का जायजा लो। आज का मुसलमान होता अगर एक मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहिए हूं, ये तो हसीन लड़कियों को खड़ा कर दिया गया था। बाजारों में मुसलमान जाता है तो दूसरे की बेटियों पर निगाह डालता है, दूसरे की बहनों पर निगाह डालता है, दूसरे की बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने पर, अपने दिल में पूरी कोशिश करने पर आमादा होता है। वो नबी के गुलाम थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पलकों को नीचे करते हैं, तमाम सिपाही अपनी निगाहों को नीचे करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस किले को पार कर जाते हैं। जैसे ही किले को पार करना था, वही 8 पादरी ए मुसलमानों हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आए, अरीजा पेश करने लगे, खालिद बिन वलीद तुम हमें मज़हब इस्लाम में दाखिला लो, इसलिए कि जब खालिद बिन वलीद के किरदार का ये आलम है तो जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसके किरदार का आलम क्या होगा। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की बोली मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हजरत मोहतरम हुजूर पीरे तरीकत तशरीफ रखते हैं तो मैं 2-3 शेर नात के पढ़ दूं, है ना। बात है, वाह 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 वाह, पढ़ दें, सुनेंगे ना, सुना दें हजरत जी, क्योंकि उलमाए किराम हैं और हमारे साइड में ये मामला भी चलता है। गोंडा, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, बस कुशीनगर में फिर माहौल सही है कि हमारे यहाँ तकरीर कितनी भी अच्छी कर दो ना, कोई एक पैसा नहीं देगा। लेकिन अमरोहा मुरादाबाद में भी गया हूँ बोलने, वहाँ अगर तकरीर करो तो झोरा भर जाता है, नाक में कम दिया जाता है ना। हाँ, क्योंकि उस इलाके का भी दौरा किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं पढ़ूँ ना, क्या सुने यार, मनकबत सुना दूँ कि ना सुनेंगे। हाँ सुना दें तो कहें मचल कर सुभान अल्लाह। सुना हजरत जी जी जी, तो कहें मचल कर सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, वाह वाह, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, ना
नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना जी। तो आप हजरात मचल कर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा। हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। क्या बात है कारी साहब, सुभान अल्लाह। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी। ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी। ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी। बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा। जब तक कि नाना जाने की उम्मत न जाए, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। क्या बात है कारी साहब, वाह 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 वाह। सिर्फ उलमा पसंद कर रहे हैं ना, तो आप भी कहो यार मचल कर सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा शेर है, सुभान अल्लाह। मैं जब हजरत अल्लामा रमजान अली साहब किबला फैजी के यहाँ आया था तो मैं दूसरी नात पढ़ा था ना जी, हस्बी रब्बी यहाँ पढ़े थे। मैं अलग पढ़ रहा हूँ कि ताकि हजरत सोचे ना वही पढ़ रहे हैं, ठीक। कहें मचल कर सुभान अल्लाह। गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के। हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के, गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के। हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी। जब तक रहेंगे मानने वाले हुसैन के, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। वाह 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 वाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया। थी बात एक सर की 72 कटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। वाह 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 वाह। के हबीब का कुंबा बुलंद है। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये जो आखिरी शेर में पढ़ा ना,
की थी बात, एक सर की 72 कटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है। आओ इसी को मैं आपको बताता हुआ चलो। एक दिन मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज की अदायगी करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपने का आलम है। इमाम हुसैन अपने नन्हे नन्हे कदम से मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि नाना अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी नाना की पुश्त पर जाकर सवार हो जाते हैं, अपने नाना की पुश्त पर जाकर बैठ जाते हैं। ए मुसलमानों, हज़रत पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जैसे ही पुश्त अतहर पर उनका नवासा हुसैन इब्ने अली जैसे ही सवार होते हैं, नबी को पता चल जाता है कि मेरा बेटा हुसैन मेरी पुश्त पर सवार है। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सजदे को तवील कर देते हैं, अपने सजदे को लंबा कर देते हैं। हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज की हालत में हम सुबहान रब्बियल आला जब सजदे में कहते हैं तो 3 मरतबा या 5 या 7 मरतबा कहते हैं। मगर मेरे आका पैगम्बर इस्लाम अपने सजदे को तवील कर रहे हैं, अपने सजदे को लंबा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, सुबहान रब्बियल आला की तिलावत 7 या 11 या 21 नहीं, बल्कि ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा ने सजदे की हालत में सुबहान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया है। जैसे ही 72 मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने अपने सजदे में सुबहान रब्बियल आला की तिलावत किया है। ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त से जमीन पर आते हैं। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से उठाते हैं। ए मुसलमानों, सहाबाई किराम इस मंजर को देख रहे थे। हकीकत में ये खबर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है कि आज नवासे रसूल की वजह से, आज इमाम हुसैन की वजह से पैगम्बर इस्लाम को सजदा तवील करना पड़ा, सजदे को लंबा करना पड़ा। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन की सज्जदा फातिमातुज़ ज़हरा जो वालिदा मोहतरमा है, उनके पास जब पहुंचती है, हजरत सज्जदा फातिमा ने अपने बेटे हुसैन से कहा था, हुसैन इस तरीके से तू क्यों काम किया करता है, नाना को क्यों परेशान किया करता है। ए मुसलमानों, इमाम हुसैन ने अपने बचपन के आलम में कितना अच्छा पैगाम दिया था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितना सुनहरा पैगाम दिया था। हकीकत में पूरी दुनिया को पता था कि आज नबी आखिरुज़्ज़मा ने अपने नवासे को अपने पुश्त पर सवार करके अगर सुबहान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया है, तो यही नवासा कल मैदाने करबला में जाकर अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करके दीन मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ नजर है ना। तो हजरात मोहतरम, वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरे बाद भी आपको एक उम्दा खिताब समात करना है। और हज़रत मौलाना शमसुल्लाह साहब किबला ने मुझसे 45 मिनट कहा था, मैं जानता हूँ उससे ज़ायद ही हो गया है ना। फिर इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी मौका मिला तो मैं आपके दरमियान आऊँगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मैं उन गलतियों की तौबा करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ जितने भी लोग हाज़िराइन की हाज़िरी को कबूल मकबूल फरमा, इन सब पर रहमत नूर की बारिश अता फरमा। हुज़ूर बाबू मसूद साहब पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना ख़ास करम फरमा, रहम फरमा, इनकी इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। मिंबर पर जितने उलमा हैं इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। हज़रत मौलाना शमसुल्लाह साहब किबला ने जिस तरीके से अपने बाप अपने दादा के उर्स मुक़द्दस की इस फातिहा का प्रोग्राम रखा, अल्लाह उनके इस नेक काम पर अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।